हाय स्टूडेंट्स माई सेल्फ देवदत्त साहू। तो आज आम स्टार्ट करवा कौन इकोनॉमिक्स रे जो 2021 रे थिला कोडा एसएसबी रो जो इकोनॉमिक्स एग्जाम होता 2021 रे। तो सी क्वेश्चन टाको आम डिस्कस करवा। तो यहाँ ट्राए करी जे केते 100टा क्वेश्चन थिला 100टा क्वेश्चन को तो गोटे क्लास रे कंप्लीट हेनी देखा केते बाट जाउची। तो मु भावुची 4टा पार्ट रे ताको डिवाइड करिकी फुल्ली पूरा डिटेल्स रे डिस्कस करवा केमती कौन थिला। तो यूँ जना पड़ो जे तुम लेवल केते को लेवल रे आम अच्छे आउ केमती लेबर कले माने डिटेल्स रे आम सब कॉन्सेप्ट गुड़िक जानीपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निहाती कौन करवा दरकार ना रिव्यू करवा दरकार देले ही आमर आम को लेवल अच्छे जना पड़ो। तो चलते बेसी देरी न करी स्टार्ट करवा। तो 21 रो क्वेश्चन थिला एमती क्वेश्चन सेट। तो फास्ट क्वेश्चन को जीवा। तो फास्ट क्वेश्चन कौन कौन ना द एंजल कर्व रो क्वेश्चन आसी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन आसी एंजल कर्व फॉर नेसेसरीज गुड इज टेस्ट। एंजल कर्वटा नेसेसरी गुड्स क्षेत्र में कौन हम पॉजिटिवली स्लोप्ड एट ए फ्लैटर रेट ना पॉजिटिवली स्लोप्ड एट ए स्टीपर रेट ना नेगेटिवली स्लोप्ड ना हॉरिजॉन्टल। यही चार्टा को देखिए आम कहवा केमी हम तार स्लोपटा। प्रथम तो एंजल कर्व क्या कह जाए एंड क्या क्या भितर रिलेशन को शो करे से जानवा दरकार। तापर केते प्रकार गुड्स रे केमती सेव हम गोटे नॉर्मल गुड्स अच्छी नेसेसरी गुड्स अच्छी लग्जरी गुड्स अच्छी है। तो ये डिफरेंट टाइप रो गुड्स रे न्यूट्रल गुड्स अच्छी डिफरेंट टाइप गुड्स रे एंजल कर्व रो सेप भी डिफरेंट हम सबू जगह गोटे प्रकार एंजल कर्व रो सेपटा हम ना। तो प्रथम आम देखा एंजल कर्वटा कौन रिप्रेजेंट करे। तो एंजल कर्वटा इनकम आउ क्वांटिटी डिमांड भितर रिलेशनशिप को शो करे। तो एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। गोटे कमोडिटी केते क्वांटिटी परचेज करिवो कहा पर डिपेंड करिवो तार लेवल ऑफ इनकम ऊपर केते इनकम होची से अनुसार से केते डिमांड करिवो। तो एठी आमे 3टा फिगर नवा 3टा नहीं कि देखिबा जे केमिति को क्षेत्र रे कौन होची। तो प्रथम गोटे धर नॉर्मल गुड नवा आ गोटे नहीं नवा नेसेसरी गुड आ गोटे नहीं नवा लग्जरी गुड। तो नॉर्मल गुड रे जो एठी कौन कौन रोची ना नॉर्मल गुड रे इनकम आउ कौन ना क्वांटिटी डिमांड सब जगह इनकम और क्वांटिटी डिमांड भितर रिलेशनशिप को से शो करुच्छ। तो फास्ट जदि आम ड्र करवा नॉर्मल गुड रे ये से अपवर्ड स्लोपिंग हम एंड से मिडिल रही नॉर्मल गुड रे जी आमर कौन रहा इनकम बढ़ो से अनुसार क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ो। ये इनकम जी बढ़ो क्वांटिटी डिमांड से अनुसार इनक्रीज हो आम जी इनकम करवा से अनुसार गुड्स डिमांड इनक्रीज हो। किंतु नेसेसरी गुड्स क्षेत्र में सेकेंडटारे नेसेसरी गुड्स रे टिके स्टीपर रहिबो या ठारू टिके एटा जति जेमती अछि एटा आउ टिके स्टीप रहिबो ऊपर को एमती रहिबो स्टीप कहीं ना जेतिकी इनकम बढ़िबो ना हमरो इनकम जेतिकी बढ़ुथबो से अनुसार क्वांटिटी डिमांड देख इनकम रे केते इनक्रीज होची किंतु क्वांटिटी डिमांड केते कम इनक्रीज होची। तो सेटा है जो नेसेसरी गुड्स क्षेत्र आ लग्जरी गुड्स क्षेत्र रे ए टाइप रही कि टिके फ्लैटर ऊपर को माने अपवर्ड स्लोपिंग हम किंतु टिके फ्लैटर कर्व रहिबो कहीं एठी जितकी इनकम बढ़िबो ना इनकम अनुसार डिमांडटा बहुत अधिक हम इनकम जी बढ़ुव से अनुसार क्वांटिटी डिमांड आमर लग्जरी गुड्स रे बहुत अधिक क्वांटिटी डिमांड आम करिथाउ। तो आमर क्वेश्चन अनुसार कौन राइट आंसर हम एंजल कर्व फॉर नेसेसरी गुड्स इज नेसेसरी गुड्स रे एंजल कर्वटा ये टिके स्टीपर हम स्टीपर कर्व। तो यहाँ को आंसरटा राइट हम ना पॉजिटिवली स्लोप्ड एट ए स्टीपर रेट यहाँ अच्छी पॉजिटिवली स्लोप एट ए स्टीपर रेट। तो बीटा हो राइट आंसर कहीं पॉजिटिव स्लोप तो हम किंतु स्टीप आम स्टीप आउ फ्लैटा बुझीगला। तो स्टीपटा माने एमती ऊपर को टिके रहिबो आउ फ्लैटा जदि आम कहबा एमती बाहर को जोटा बेसी जाइथिबो आ नॉर्मल गुड क्षेत्र में मिडिल रे रहिबो। तो नेसेसरी रे स्टीप रहिबो लग्जरी रे फ्लैट रहिबो आ नॉर्मल गुड रे मिडिल रे रहिबो। तो यहाँ मन रखले आम 3टा टाइप रो को गुड्स रे कौन हम से जना पड़ जाव। तो एंजल कर्व फॉर नेसेसरी गुड्स इज पॉजिटिवली स्लोप्ड एट ए स्टीपर रेट। तो यहाँ गला फास्ट क्वेश्चन रो आंसर। तापरे सेकेंड क्वेश्चन को आसीबा
सेकेंड क्वेश्चन देख कौन देती सेकेंड क्वेश्चन रे पढ़ सेकेंड क्वेश्चन तो आउ फास्ट क्वेश्चन रे आउ कौन कौन रहीगला आ गोटे रहीगला जो आमर कौन इनफेरियर गुड आउ न्यूट्रल गुड से देखीदे टिके आउ दुटा देले आमर नेक्स्ट एग्जाम रे जदि यही रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन आसो आमको जना पड़ जाओ तो इनफेरियर गुड है आ गोटे हूँ इनफेरियर गुड आ गोटे अच्छी न्यूट्रल गुड इनफेरियर रे जस्ट एंजल कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग बा नेगेटिव स्लोप रहिबो डाउनवर्ड इनफेरियर रे आमर जो अनुसार कौन बढ़ुव इनकम बढ़िले इनफेरियर गुड्स रो इनकम बढ़िले एठी आमर देखो इनकम बढ़ुची किंतु से अनुसार क्वांटिटी डिमांड आमर कमी जाउची नेगेटिव रिलेशन कहीं इनफेरियर माने लो क्वालिटी गुड्स आम कहूचे लो क्वालिटी गुड्स रे आमर जते इनकम बढ़िबो ना इनकम बढ़िले आम से लो क्वालिटी गुड्स को अधिक परचेज कर न थाउ कम परचेज कर थाउ सेति नेगेटिव रिलेशन रहिबो इनफेरियर गुड्स क्षेत्र रे आ गोटे न्यूट्रल माने सेथिरे तार माने क्वांटिटी डिमांड सहित तार किसी रिलेशन ना माने जिते इनकम बढ़ू या इनकम कमू जहाँ भी हो एठी नॉर्मल गुड्स क्षेत्र रे कौन रहिबो ना एमती सेटा वर्टिकल लाइन रहिबो आउ एठी जिते इनकम बढ़िले भी नॉर्मल गुड रे तार क्वांटिटी डिमांडटा सेम रहिबो सेठी किछि भी चेंज होबनी तो ई टाइप रे आमे जानि परिबा माने डिफरेंट टाइप रो गुड्स रे एंजल कर्व रो शेपटा कोन होउची जना पड़ला तापरे सेकंड क्वेश्चन को आसीबा कहते डिटेल से डिस्कस करवा देले जना पड़ जाए आमर कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम आसी पारे तो सेकंड क्वेश्चन कौच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर तो ऑप्शन अच्छी बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट ट्रांजिटिव वीक ऑर्डरिंग ना कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस तो कौन राइट आंसर हम तो ये कौन देती रिवील प्रिफरेंस थ्योरी रिवील प्रिफरेंस थ्योरी रे को गुड़िक तार फीचर्स अटे एवं चार्टा भितर गोटे फीचर्स नुह आउ सब गुड़ा तार फीचर्स तो रिवील प्रिफरेंस थ्योरी विषय जे डिटेल्स रे पढ़ी थी सी ही तार आंसर कर तो डिटेल्स रे कौन कौन रिवील प्रिफरेंस थ्योरीटा कौन ये किए देइथिले ना रिवील प्रिफरेंस थ्योरीटा आमर P.A. सामुएलसन प्रथमे कनसेप्टटा देइथिले इयरटा हूँ 1938 सामुएलसन कनसेप्टटा देइथिले 1938 रे तो रिवील प्रिफरेंस थ्योरी रे कौन से कहूथिले माने तार रिवील प्रिफरेंस रे कौन थिला कनसेप्टटा ना रिवील प्रिफरेंस रे कहूथिले जे इट एज्यूम्स दैट द प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कैन बी रिवील्ड बाय देयर परचेजिंग हैबिट्स तो तांकर परचेजिंग हैबिट्स रु तांकर प्रिफरेंस को आमे जानि परिबा जे सी को प्रकार गुड्स किनुची एवं को गुड्स को से प्रिफर करूची सेटा तांकर परचेजिंग हैबिट रु आमे जानि परिबा तो से परचेजिंग हैबिट रु जानि परिबा तो एठी हमरो कोन कोन तार एजम्पशंस ताले हे जिवो तो प्रथमे होची बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट तो बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच एटा रिवील प्रिफरेंस रे अछि जे बिहेवियर तांकर केमती रहिबो जे को टाइप रो गुड्स को परचेज करिवे तो सेटा तो रिवील प्रिफरेंस थ्योरी रु आमे जानि परिबा एटा गोटे तार माने फीचर्स आमे कहि परिबा एटा ठीक अछि तापरे ट्रांजिटिव टा भी रिवील प्रिफरेंस रे अच्छी बिहेवियरिस्ट अप्रोच भी रिवील प्रिफरेंस रे अच्छी ट्रांजिटिव भी रिवील प्रिफरेंस रे अच्छी ट्रांजिटिव रे कौन धर जने ए गुड रु बी गुड को प्रिफर करुच्ची तापरे माने ए रु बी टा बेटर रहिला तापरे बी रु से सी गुड को प्रिफर करिवो माने बी ठार जदि सी माने अधिक थिबो ताले जने डायरेक्टली ए रु सी को प्रिफर करि परिवो माने ए ठारू डायरेक्ट से सी गुड्स को जाई परिवो कने सी टा सबटु बेस्ट हे जिवो तो सीटा को कुहा जाय ट्रांजिटिव तो एटा हमर रिवील प्रिफरेंस थ्योरी रे ट्रांजिटिव रहिबो कने गोटे रु आ गोटे को जो चेंज करिवो सेटा को ट्रांजिटिव कहबा हमें तो ट्रांजिटिव रे चेंज होची तार प्रिफरेंस सेटा भी रोची तापरे वीक ऑर्डरिंग तापरे कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस तो एठी वीक ऑर्डरिंग रिवील प्रिफरेंस रे नाही कहूँ कहीं ना तापरे कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस रे भी जोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग सेटा आमर रही
कौन ना आम रिभिल प्रिफरेन्स रे कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस बा गोटे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से रखिबो कोटा से ऑक्युपाई करिवो तो सेटा रिभिल प्रिफरेन्स थ्योरी रे अछि। तो रिभिल प्रिफरेन्स थ्योरी रे दी प्रकार कॉन्सेप्ट अछि गोटे कौन ना गोटे होची रिभिल प्रिफरेन्स रे WARP मन रखिबो आ गोटे होची SARP। तो रिभिल प्रिफरेन्स रे तार जो फिगरटा एमती हुए ना रिभिल प्रिफरेन्स कोटा को प्रिफर करिवो दीटा कॉम्बिनेशन भीतर। तो WARP होची वीक एक्सियम ऑफ रिभिल प्रिफरेन्स आ गोटे होची एटा होची स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिभिल प्रिफरेन्स। एटा कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस टा को कहे स्ट्रॉन्ग तो से गोटे रे स्ट्रॉन्ग ही रहइबो। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग रिभिल प्रिफरेन्स आ गोटे स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिभिल प्रिफरेन्स आ ट्रांजिटिव टा को आमे कहि परिबा वीक एक्सियम ऑफ रिभिल प्रिफरेन्स। तो दीटा एटा वीक एक्सियम अछि एक्सियम आ स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिभिल प्रिफरेन्स किंतु वीक ऑर्डरिंग अलगा वीक एक्सियम अलगा। बहुत जन कन्फ्यूज है कि वीक ऑर्डरिंग टा को वीक एक्सियम रे मार देकी पळे आछे जे एटा ता देहर तो अछि रिभिल प्रिफरेन्स रे किंतु रिभिल प्रिफरेन्स रे वीक ऑर्डरिंग नाही। रिभिल प्रिफरेन्स रे अछि कोन वीक एक्सियम कांसेप्ट अछि हला स्ट्रॉन्ग एक्सियम आ वीक एक्सियम ऑफ रिभिल प्रिफरेन्स रहिछि ए दिटा अछि किंतु वीक ऑर्डरिंग नाही। ताले वीक ऑर्डरिंग कोठी अछि ना वीक ऑर्डरिंग टा हमर जो हिग्स रो थ्योरी अछि सेथरे थिला हिग्स रो जो डिमांड एनालिसिस थिला सेथरे वीक ऑर्डरिंग कांसेप्ट हिग्स रो कांसेप्ट रहछि जोटा 1956 रे से कांसेप्ट देथिले। तो से जो तांकर कांसेप्ट से कहउथले जे इंडिफरेंस कर्व शोज weak ordering is all the points lying on it give same level of satisfaction and hence occupy the same place in the order। तो सेटा weak ordering टा कोटो आसी ना जो हमर इंडिफरेंस कर्व रे हम पढ़ितले जो इंडिफरेंस कर्व रे से जो पॉइंट रे भी रहिले ताकू सेम सैटिस्फैक्शन लानिबो। एठी जेते सारा पॉइंट अछि सब पॉइंट रे तारो सैटिस्फैक्शन टा सेम मिलुछि। तो सेटा को हम से गोटे जगह आ गोटे जगह को जो जगह को भी शिफ्ट कले तार सैटिस्फैक्शन टा एठी इंडिफरेंस कर्व रे सेम मिलुथो सेति पई ताकू कोन कहआ जाय वीक ऑर्डरिंग बोली कहआ जाय। ए जो वीक ऑर्डरिंग कांसेप्ट टा देथिले हिग्स देथिले वीक ऑर्डरिंग टा हिग्स देथिले आ रिभिल प्रेफरेंस टा देथिले सैमुएल्सन हला सैमुएल्सन कांसेप्ट देथिले रिभिल प्रेफरेंस थ्योरी आ वीक ऑर्डरिंग कांसेप्ट देथिले हिग्स। तो ए दिटा डिफरेंट अछि वीक ऑर्डरिंग टा इंडिफरेंस कर्व रे थाए आ सैमुएल्सन तो हमर हमें पढ़िले जो रिभिल प्रेफरेंस थ्योरी रे सैमुएल्सन कर केमती माने दिटा भीतर रिभिल करिवो माने कोटा को से परचेज करिवो। तो एठी ताले राइट ऑप्शन कोन हे जो बी नंबर रो सी टा वीक ऑर्डरिंग नाही वीक एक्सियम थाए। तो रिभिल प्रेफरेंस रे हम जानले एमती आ कोटा कहीं अलग हे सेटा भी जानिया दरकार वीक ऑर्डरिंग टा कहीं अलग होची सेटा हिग्स रो कांसेप्ट थिला इंडिफरेंस कर्व रे। तो 2 नंबर रो हे जिवो हमर सी राइट आंसर। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 3 नंबर रे कहूची कोन ना इन केस ऑफ कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज। तो CD प्रोडक्शन फंक्शन कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन टा केते हबो। तो कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन रो कांसेप्ट टा जानिथिबो जे कोन थाए ना Q = AL अल्फा इंटू K टू द पावर बीटा। तो एठी अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू केते थाए ना 1 थाए। तो एटा डिटेल्स रे तार थियोरी अछि मैथमेटिकली डिराइव ही करा जायछि। तो एठी इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन ता ताले केते हबो ना इक्वल टू 1 हबो। अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू जो 1 बा कोन लिखा हितो 0 तो हबो नाही इक्वल टू यूनिटी माने 1 आ ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 एटा तो हबो नाही 0 हबो नाही। तो एठी जो कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन रे इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन ता इक्वल टू 1 हबो। तो इक्वल टू 1 हेले सेटा को कोन कहै जे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आ जदि ग्रेटर देन 1 रहिला ताको कोन कहै जे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहै जे आ लेस देन 1 रहिले सेटा को कोन कहै जाय ना डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। हमर रिटर्न्स टू स्केल रे हमें पढ़ी जे इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग ए सब पढ़ाई जे। तो जो अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू 1 रहिले सेटा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोली कहै जे आ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन लो वैल्यू टा सेटी 1 रहिबो। तो एठी हमर राइट ऑप्शन टा हे जो 3 नंबर रो बी राइट ऑप्शन। तापरे 4 नंबर को जीवा 4 नंबर रे कहूची
जे विथ एल शेप्ड आइसोक्वांट, एल शेप्ड आइसोक्वांट द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट, द प्रोडक्शन फंक्शनटा केमती हम एल शेप आइसोक्वांट रे फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन द टू फैक्टर्स। अच्छा हो तापरे फिक्स रहा आउ कौन वेरिएबल प्रोपोर्शन बिटवीन टू फैक्टर्स ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ना डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आम आगे ड्र करवा तार येटा फिगरटा केमती होची विथ एल शेप्ड आइसोक्वांट। जदि आम एल शेप आइसोक्वांट गोटे एठी ड्र करूचे ताल तार फिगरटा केमती हम देखा। एल शेप आइसोक्वांट रे से कौच एल शेप रे एठी एल शेप आइसोक्वांट रे लेबर आउ कैपिटल कैपिटल आउ लेबर जदि आम रेशियो नवा तो ये लेबर आउ कैपिटल रेशियोटा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बिटवीन टू फैक्टर्स हेले एल शेप आइसोक्वांट रे एल शेप आइसोक्वांट रे कौन रहिबो फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन टू फैक्टर। ये जो एल शेप कहीं होची ना जेतिकी लेबर नौथिबा सेतिकी कैपिटल नौथिबा। जदि आमे एटी जदि कैपिटल कले एटा लेबर हे जिवो एटी लेबर लेबर एटा होची कैपिटल दीटा भीतर रेशियो जदि आमे फिक्स नबा माने लेबर जेतिकी कैपिटल सेतिकी लेबर जेतिकी कैपिटल सेतिकी ताले तार शेपटा केमती हबो ए टाइप रो ऊपर को आमे जदि एमती बढ़ौचे एटा एपट को बढ़ौचे ताले एल टाइप रो शेप हे जाउची जेतिकी लेबर सेतिकी कैपिटल तो एठी एल टाइप रो शेप हे जिवो। तो एल शेप आइसोक्वांट रे प्रोडक्शन फंक्शनटा कोन एग्जिबिट करिवो ना फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन टू फैक्टर्स दीटा फैक्टर्स भितर फिक्स रहिले सेटा एल शेप हम आइसोक्वांटा। तो तार राइट ऑप्शन हे जिवो कौन ए ऑप्शनटा राइट हे जिवो फिक्स प्रोपोर्शन दीटा भितर कहीं आमर जो एल शेप आइसोक्वांट कौन प्रोड्यूस करे प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट द इनपुट आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड द फार्म इज प्रोड्यूसिंग अंडर ए फिक्स प्रोपोर्शन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो दीटा भितर ये दीटा कौ टाइप गुड्स हम ना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स थिले परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड रहिले तार शेपटा एल शेप हम कॉम्प्लीमेंट माने आमे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दीटा भितर जो रेशियोटा सेम रहिबो। धर आमे कहबा जे गोटे कार तैयारी होची कार रे हमर टायर चारिटा दरकार तो चारिटा टायर रे गोटे कार रो बॉडी रे चारटा टायर दरकार किंबा गोटे फैन रे तार तीनटा पंखा एमती रहिथिबा दरकार। तो ई टाइप रो गोटे फिक्स प्रोपोर्शन सबुरे किछि ना किछि रोहुची। तो माने गोटे मोबाइल कहबा सेतरे गोटे बैटरी रहिबो किंबा जेकोसी जिनस रे गोटे फिक्स प्रोपोर्शन लेबर और कैपिटल रो फिक्स प्रोपोर्शन रहिबो। तो ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ईच लेवल ऑफ आउटपुट। तो प्रत्येक लेवल ऑफ आउटपुट तैयारी पई गोटे फिक्स अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल दरकार। आमे कहि परिबा एतिकी लेबर 5 जन लेबर आ गोटे मशीन मिसिकी एतिकी काम करिवो गोटे फिक्स रहिबो। तो सेति पई तारो शेपटा एल शेप रहिबो। तो 4 नंबर रो राइट ऑप्शन हे जिवो फर्स्ट ए। तापरे 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन होजी अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज डिफाइंड एट। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन सप्लाई कर्वटा केमती हम। तो राइजिंग पर्सन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ना राइजिंग पर्सन ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व ना राइजिंग पर्सन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइंग एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ना राइजिंग पर्सन ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो राइट ऑप्शन कौन हम यार भितर ही अच्छी। तो आम प्रथमे तार शेपटा तैयारी करबा तार केमती डायग्रामटा होची। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। अच्छा तो परफेक्ट कंपटीशन लो शॉर्ट रन सप्लाई कर्वटा कोठे रहिबो। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे जदि आम देखिबा शॉर्ट रन सप्लाई कर्वटा एमती यू शेप रहिला शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर तापरे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट
तार मिनिमम पॉइंट रे एटा तार मिनिमम पॉइंट अच्छी मिनिमम पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवो। तो ये सप्लाई कर्वटा केतबेले कोठु पाइबा ना आम एवरेज कॉस्ट रु पाइबानी। एवरेज कॉस्ट तले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट तले आ गोटे कर्व अच्छी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेइटु ही पाइबा। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो थी ना शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रो तार अपर पोर्सन रे शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रो ऊपर को जोटा जाइथिबो अपर पोर्सनटा को ही आम कहवा कौन सेटा होची गोटे सप्लाई कर्व। माने गोटे फार्मर परफेक्ट कंपटीशन ले सप्लाई कर्वटा डायरेक्ट तो सेमती न थाए एटा को ही सप्लाई कर्व आम कहवा। तो सेटा ताले कौन हो ना सी नंबर जो अच्छी राइजिंग पर्सन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइंग एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहीं सेटा होची व्हेन मार्केट प्राइस जो लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थारू ए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थारू मार्केट प्राइस जो कम हो सेटा को ही शटडाउन पॉइंट बोली कहवा। तो बस शटडाउन प्राइस ताठारो आ कम प्राइस रे से बिक्री करि परिबो नाही। तो एटा शटडाउन प्राइस बा शटडाउन पॉइंट आमे कहबा। तो एठू ऊपर को हेले सेटा हबो तारो सप्लाई करबे एठू एटलिस्ट ऊपर को हेले जाकी सप्लाई करबे एठू कम हेले से सप्लाई करबो नाही शटडाउन कर देबो। तो एटी ताले राइट ऑप्शन टा कोन हे जिवो जे राइजिंग पर्सन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइंग एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऊपर जति रोची सेटा को ही आमे कोन कहबा सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे। तो एठी राइट ऑप्शन हे जिवो सी 5 नंबर सी। तापरे 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 6 नंबर रे कहूची इन द किंग डिमांड कर्व थियोरी of oligopoly if marginal cost curve shift upward in the discontinuous range of marginal revenue curve then at equilibrium कौन हबो price rises but quantity of the output remains the same ना price and quantity of both remain the same ना quantity of output rises but price remains the same ना price and quantity of output both rise। तो ये आम देखा तार फिगरटा को ड्र करवा जे आमर किंग डिमांड कर्व फिगरटा केमती हुए से अनुसार ये जना पड़ जे ये कौन हम। तो किंग डिमांड कर्व रे ये स्पेस अच्छी से ड्र करदे। तो किंग डिमांड कर्व जदि आम ड्र करवा तो ये ड्र कली जो आमर कौन किंग डिमांड कर्वटा। तो किंग डिमांड कर्व रे कौन कहूँ ना क्वेश्चन कही इन किंग डिमांड कर्व थियोरी ऑफ ओलिगोपोली इफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व शिफ्ट अपवर्ड इन द डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देन एट इक्विलिब्रियम। एटा देखो एटा आसला आमर डिमांड कर्व आसला एमती किंग बेंड रही तापरे मार्जिनल रेवेन्यू कर्वटा फास्ट एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग हम आ जो डिसकंटिन्यूअस रेंज पर तार आउ एपट को आसीबो मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एटा तापरे फास्ट मार्जिनल कॉस्ट 1 तापरे ऊपर को गले मार्जिनल कॉस्ट 2 हो। तो से कहूँ जे इफ किंग डिमांड कर्व थियोरी ऑफ ओलिगोपोली इफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व शिफ्ट अपवर्ड इन द डिसकंटिन्यूअस रेंज ये जो डिसकंटिन्यूअस रेंज रे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जदि अपवर्ड शिफ्ट करिवो ताहले देन द इक्विलिब्रियम ताहले केउटी हबो ना प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बोथ रिमेन सेम। तो यही जगह आम इक्विलिब्रियम रे आम जदि देखिबा यही जगह देखो आमर क्वांटिटी डिमांडटा क्वांटिटीटा जहाँ रोला से सेम रही यही जगह भी जहाँ हम यही जगह भी सेम रही किसी चेंज हम ना फास्ट रे जहाँ थिला सेकेंड रे भी क्वांटिटी से आम डिमांड माने से सेम रही ना इफ कॉस्ट राइज करिवो कॉस्ट राइज कले सो दैट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम MC1 टू MC2 जदि आमर कॉस्ट बढ़ी जीवो मार्जिनल कॉस्ट फास्ट जति थिला सेटू ऊपर को मार्जिनल कॉस्ट 2 हो जीवो टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग P एंड Q कुड नॉट चेंज। एठी आमे कहि परिबा नै कुड नॉट चेंज प्राइस आउ क्वांटिटी यही जगह एठी भी जहाँ थिला प्राइस क्वांटिटी यही जगह भी सेया रहिबो कहीं ना एठी हमरो क्वांटिटी तो सेम रोच ना ये सेम माने येटा जो वर्टिकल लाइनटा सेम रोच। तो सेति पई एठी हमरो कोन हे जो राइट ऑप्शनटा एठी जो राइट ऑप्शन एठी हम देखिबा 6 नंबर रे प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बोथ रिमेन द सेम। ये जगह प्राइस आउ क्वांटिटी बोथ दीटा जाक सेम रहिबो किछि भी चेंज हो ना। तो ये 6 नंबर राइट ऑप्शन हो बी।
तो तापर आम 7 नंबर क्वेश्चन को आसवा 7 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्वासी रेंट इज क्वासी रेंटा कौन तो इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म फार्म टोटल प्रॉफिट को क्वासी रेंट कह ना लेस देन टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म ना द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ना द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट तो ये राइट ऑप्शन कौन हम जी कॉन्सेप्ट जानी थी से डायरेक्ट आंसरटा कर दे पारिबो तो आमर डायरेक्ट जदि आम राइट आंसर को जीवा तो यहाँ जो एक्सेस द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेटा ही आमर क्वासी रेंट तो क्वासी रेंट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल रेवेन्यू केते आसुची सेथिरु आमर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करदेले जहाँ रुहे सेटा होची क्वासी रेंट तो क्वासी रेंट विषय आउ टिके डिटेल्स जानिदेबा तो जो क्वासी रेंट माने एज इफ रेंट ताको कह जाए ए कॉन्सेप्ट एज इफ रेंट माने ए कॉन्सेप्टटा किए देथिले ना मार्शल प्रथमे जो क्वासी रेंट विषय कॉन्सेप्टटा देथिले तो क्वासी रेंट रेफर्स टू दैट एडिशनल इनकम व्हिच इज सिमिलर टू रेंट जो एडिशनल इनकम आमर आसे जोटा कि आमर रेंट सहित सामान सेटा को ही क्वासी रेंट बोली कह जाए तो अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो कौन कही ना रेंट एराइज ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स सप्लाई ऑफ लैंड रो फिक्स सप्लाई अनुसार आमर रेंट आम पाऊ बट ही रिकॉग्नाइजेस अदर फैक्टर्स व्हिच आर फाउंड इन फिक्स्ड सप्लाई इन द शॉर्ट रन तो सी केवल आमर लैंड रु आमर फिक्स फैक्टर अच्छी तो से अनुसार तार से आम रेंट पाइबा सीटा नुहे सी आहरी भी किसी जिनस पाइले जो गुड़िक आम शॉर्ट रन रे कौन ना रेंट आम पाउच तो सेटा कहगला द एडिशनल इनकम अर्न बाय दिस फैक्टर्स इन शॉर्ट पीरियड इज सिमिलर टू रेंट तो से जो अन्य फैक्टर रू भी आम जहाँ जहाँ माने आमर प्रॉफिट सब पाइलु सेटा को भी आम रेंट बोली कहवा केवल लैंड रु जे जहाँ पाइबा सेटा रेंट सेमती नुहे अदर फैक्टर्स रु भी जहाँ आम अर्न कले शॉर्ट पीरियड रे ताको भी रेंट बोली कहले ताहले ताको आमे कहवा क्वासी रेंट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को से माइनस करदेले टोटल रेवेन्यू रू आमे पाइजवा क्वासी रेंट तो 7 नंबर राइट ऑप्शन हो सी तापरे 8 नंबर क्वेश्चन आसीबा 8 नंबर क्वेश्चन रे कौन कहूँ ना द इनकन्सिस्टेंसी of which of the following criteria is labeled as Skytosky paradox तो द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबुलेड स्किटोस्की पैराडॉक्स तो स्किटोस्की पैराडॉक्सटा कहार माने गोटे इनकन्सिस्टेंस को शो करुच्ची लिटिल क्राइटेरियन पेरिटो क्राइटेरियन बर्गसन क्राइटेरियन ना काल्डर हिग्स क्राइटेरियन तो ये समस्तंकर डिफरेंट कॉन्सेप्ट अच्छी तो स्किटोस्की पैराडॉक्स सेटा कहार गोटे इनकन्सिस्टेंस को शो करुला ना सी जो काल्डर हिग्स क्राइटेरियन देइथिला से काल्डर हिग्स क्राइटेरियन काल्डर आउ हिग्स जो क्राइटेरिया देइथिले ताकू से क्रिटिसाइज करके स्किटोस्की तांकर गोटे पैराडॉक्स लिखि माने कॉन्सेप्ट लिखिथिले तो सेटा होची काल्डर हिग्स रो क्रिटिसिज्म तो एठी हमर राइट ऑप्शन हे जिवो 8 नंबर रो डी टा हे जिवो राइट ऑप्शन तो हमें काहे कि देखिबा एटा काल्डर हिग्स रो क्रिटिसिज्म काहे कि स्किटोस्की माने काल्डर हिग्स को क्रिटिसाइज करथिले तो प्रथमे काल्डर हिग्स रो क्राइटेरियन ले कौन कॉन्सेप्ट थिला सेटा आगे टिके स्टडी करबा जे काल्डर हिग्स कौन कहउथिले ना काल्डर हिग्स कहउथिले जे इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्किटोस्की paradox is a contradictory theory of Calder Higgs paradox कहना contradictory Calder Higgs जहाँ कहते स्किटोस्की अलग कॉन्सेप्ट कहते द compensation principle of Calder Higgs कौन थिला compensation principle से अनुसार से कहते the compensation principle of Calder Higgs states that if a change makes some better off and the others worse off then that change will increase the social welfare if those who gain from the change could compensate the losers and still be better off तो यहाँ तो काल्डर हिग्स रो कॉन्सेप्ट थिला तो ये कॉन्सेप्ट रे कौन से कहते ना धर दीटा पार्टी अच्छा जड़े गेन करुचे आ जड़े लुज करुचे जड़े हराऊे आ जड़े किसी पाऊे तो से कहते जी गेनर रहा सी जदि लुजर को किसी कंपेनसेट करदेव माने किसी ता बदल किसी देदेव ताहले से
ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗେନର୍ ବି ଗେନ୍ କରିବ, ଲୁଜର୍ ବି ସେଥିରେ ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବି ବେଟର୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବ। ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଥିଲା ଯେ ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହେଉଛି ଆଉ ଯାହାର ଲସ୍ ହେଉଛି ସିଏ ତାକୁ କିଛି କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିଦେବ, ତ ଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବେଟର୍ ଅଫ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିକି ସ୍କିଟସ୍କି କହିଲେ ନା ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଲୁଜ୍ କରୁଛି ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୁଜ୍ କରିବ, ତା'ର ମାନେ ତାକୁ ଯେତେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କଲେ ବି ତା'ର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଫେରି ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅ, ଧର ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ, ବଡ଼ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ, ସେଠି ଯାହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ ସେ ତାକୁ କହିବ ମୋତେ ଏଇ ଜମିଟା ଦେଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଅଛି, ତ ସେ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଦେଇଦେବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଯଦି ସିଏ ତା ବଦଳରେ କିଛି କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ତା'ର ମାନେ ବେଟର୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ପାଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲ୍ଡର ହିକ୍ସର କନସେପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସ୍କିଟସ୍କି କହିଲେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଲା ସିଏ ଆଉ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଟା ସିଏ ହରେଇଲା, ତ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ହୁଏତ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଥ ହେଇକି ରହିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସ୍କିଟସ୍କି ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିକି କାଲ୍ଡର ହିକ୍ସକୁ କହିଥିଲେ। ତ ସ୍କିଟସ୍କି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଦେୟାର ଇଜ୍ नो ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ବାଇ ଏ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୁଜର୍ସ। ତ ଲୁଜର୍ସର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଲୁଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମାନେ ରିଟର୍ନ କରିକି ତାକୁ ଯାହା ଆମେ ଫେରେଇ ଦେଲା ପରେ ବି ସେଇ ରିଟର୍ନଟା ସେତିକି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲ, ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ତୁମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଆଉ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସ୍କିଟସ୍କି, ଯେ ସିଏ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା, ଅରିଜିନାଲ୍ ଯାହା ତା ପାଖରେ ଥିଲା ସେତିକିକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସ୍କିଟସ୍କି ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ। କାଲ୍ଡର ହିକ୍ସ କହୁଥିଲେ ନା, ଆମେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଗେନର ବାଲା ପାର୍ଟି କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଲୁଜରକୁ ସେଇଟା କମ୍ପେନସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସ୍କିଟସ୍କି କହୁଥିଲେ ନା ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରାଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଥିଓରିର। ତ କାଲ୍ଡର ହିକ୍ସଙ୍କର ଥିଲା କମ୍ପେନସେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, କମ୍ପେନସେସନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଆଉ ସ୍କିଟସ୍କିଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସ୍କିଟସ୍କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ତ ସେଥିରେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତ 8 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜନର୍ସ ଡିଲେମା ଅଫ୍ ଟୁ ରାଇଭାଲ୍ ଫାର୍ମସ୍ ଇନ୍ ଡୁଓପୋଲି ଗେମ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଡୁଓପୋଲି ଗେମ୍ରେ ଦୁଇଟା ରାଇଭାଲ୍ ଫାର୍ମ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ କେମିତି ହେବ ଦରକାର ପ୍ରିଜନର୍ସ ଡିଲେମାରେ। ତ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ କୋଅପରେଟ୍ by enforcing agreements, both of them choose the dominant strategy of the advertisement ନା सी नंबर कहला both behave selflessly and confess to the crime and cheat each other ना neither of them confess। तो आम देखिए जदि राइट ऑप्शनटा हो यार सीटा राइट ऑप्शन हो कहीं ना से कहते जे प्रिजनर्स डिलेमा रे टू राइवल फार्म्स डुओपोली गेम्स रे दीटा राइवल फार्म्स अच्छा दीटा माने राइवल माने शत्रु दी जनकर माने कौन शत्रु अच्छा तो से माने केमती डिसीजन नेबे तो से माने बोथ बिहेव सेल्फलेसली से माने कोऑपरेट करेंगे ना डुओपोली गेम रे से माने दी जन भितर कोऑपरेट करेंगे ना से माने सेल्फलेसली बिहेव करेंगे सेल्फलेसली एंड कन्फेस टू द क्राइम एंड चीट इच अदर से माने तांकर दी जन को ठकेबारे ट्राए करिवो कहीं दी जन भितर दी जन होचंती राइवल फार्म से माने कोऑपरेट करू नाहंती जेहेतु तो से माने सेल्फलेसली बिहेव करेंगे निजर जहाँ इच्छा से अनुसार से माने डिसीजन नेबे तो ये राइट ऑप्शन हो सी। तापर 10 नंबर इक्विलिब्रियम ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स इज अचीव्ड एट द सैडल पॉइंट। तो आमर जो एटा आमर आसी जो कौन जो गेम थियोरी अच्छी से अच्छी सैडल पॉइंट सॉल्यूशनटा आम कौटू पाइबा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम रे माने पे ऑफ मैट्रिक्स इक्विलिब्रियम रे सैडल पॉइंट सॉल्यूशन रे कौन मिले मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी ना मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी ना मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी ना डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। तो सैडल पॉइंट सॉल्यूशनटा कौन ना जो मैंने पढ़ी थी जानी थी एठी हमरो मैक्सिमिन आउ मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी
दुईटा को नियाजिवो मैक्सिमिन वैल्यू केते आसुची आ मिनिमैक्स वैल्यू केते आसुची जो दुईटा जाक जदि आमर सेम हो ताले सेटा हो तार इक्विलिब्रियम पॉइंट बा सैडल पॉइंट है। तो ये मैक्सिमिन आउ मिनिमैक्स स्ट्रैटेजीटा दुईटा जाक सेम रहिबो। तो मैक्सिमिन मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी ताले राइट ऑप्शनटा 10 नंबर बी। तो ये गोटे एग्जांपल लेने बेटर हम देखा केमती होउची। तो ये गोटे मुझे लिखी आमर पे ऑफ मैट्रिक्स गोटे लिखी। तो मैट्रिक्स रे आमे देखिबा जे मैक्सिमिन आउ मिनिमैक्सटा केमती ड्रॉ करवा। तो मैक्सिमिन प्रथम आम रो को नबा रो रे मिनिमम वैल्यू को आम देखा किए हम। तो ये देख A1 A2 A3 तीनटा रो अच्छी। तो फास्ट रो रे 3 1 2 अच्छी। तो 3 1 2 भितर आम मिनिमम वैल्यूटा आगे लिखा। तो मिनिमम वैल्यू किए हो 1 हो मिनिमम। तापरे सेकेंड रो को आसवा। सेकेंड रो रे देख मिनिमम वैल्यू किए हम 103 भितर मिनिमम वैल्यू किए हो 0। तापरे थर्ड रे एठी अछि A3 रे देख 423 अछि। 423 भितर मिनिमम वैल्यू किए आसला 2 आसला। तो ये रो मिनिमम रे 102 आसला। ये जो मिनिमम भितर आम मैक्सिमम वैल्यू को नबा। तो मिनिमम भितर मैक्सिमम किए हो 102 भितर 2टा हूँ मैक्सिमम। तो से 2टा को ही आम कौन कहवा मैक्सिमिन। ये जो मैक्सिमिन अच्छी ना मैक्सिमिन जगह आमर 2 आसीगला माने मिनिमम वैल्यू रु आम मैक्सिमम वैल्यू को नबा बा मैक्सिमम वैल्यू एमंग मिनिमम वैल्यूज। तो 102 रे एटा मिनिमम वैल्यू आम नहीं रो वाइज। तो से रो मिनिमम रो मैक्सिमम वैल्यू हो गला 2। तो 2 आसीगला। तापर आम मिनिमैक्स को जीवा। मिनिमैक्स माने मिनिमम वैल्यू नबा मैक्सिमम वैल्यू रो। तो सेटा कॉलम वाइज आम देखिबा। इटा रो वाइज फास्ट सेकंड आम कॉलम वाइज देखिबा। तो कॉलम रे B1 B2 B3 कॉलम अच्छी। फास्ट कॉलम रे देख मैक्सिमम वैल्यू किए हो मैक्सिमम वैल्यू हो एठी 4। तापर सेकेंड कॉलम रे B2 वैल्यू रे मैक्सिमम वैल्यू केते हो मैक्सिमम वैल्यू हो 2। तापर B3 रे मैक्सिमम वैल्यू केते हो ना मैक्सिमम वैल्यू हो 3 आसीगला। आमर इटा आमर मैट्रिक्सटा रहा सेटा तार वैल्यू। तो ये जो 4 2 3 एटा आम मैक्सिमम नहीं जे मैक्सिमम भितर मिनिमम किए 4 2 3 भितर मिनिमम हूँ 2। ताले एटा को कह कौन मिनिमैक्स। ताले एठी मिनिमैक्स रे किए रहीगला मिनिमैक्स रे भी 2 आसिला। तो मैक्सिमिन रे भी आसिला 2 मिनिमैक्स रे भी आसिला 2। तो सही दुईटा को आम कहबा सैडल पॉइंट सॉल्यूशन। सैडल पॉइंट रे दुईटा जाक वैल्यू समान हम। मैक्सिमिनटा आम नैथिले कोथरु रो रु नैथिले आउ मिनिमैक्स वैल्यूटा आम नैथिले कॉलम रु नैथिले। तो रो रु भी आम वैल्यू पाइले 2 आउ कॉलम रू में आम वैल्यू पाइले 2। तो ये दुईटा जाक सामान होगा मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनिमैक्स। तो सेटा हो सैडल पॉइंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम रे। तो राइट ऑप्शन हो 10 नंबर बी। तापरे नेक्स्ट 11 नंबर को आसीबा। 11 नंबर देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग रे कोटा करेक्ट नुहे बोली कहिछि। नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन ना NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट पोस्ट इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी ना GNP इज इक्वल टू GDP माइनस नेट फैक्टर। तो ये 4टा ऑप्शन रू देखिकी कह जे कोटा राइट ऑप्शन हम। तो आम जब देखा प्रथमे जे को ऑप्शनटा ठीक अच्छे आमर नेशनल इनकम काउंटिंग रे नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को आम नेशनल इनकम बोली कहता है। तो ठीक अच्छे नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट सेटा ही नेशनल इनकम। तापरे NNP नेट नेशनल प्रोडक्टा केमती कैलकुलेट हुए GNP माने कौन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन को माइनस करदेले आम पाइबा नेट। तो यहाँ तो ठीक अच्छे ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट पाइले NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन ये भी ठीक अच्छे। कोटा भूल अच्छे आम देखा ना। तो थर्ड नंबरटा देखा कौन हो थर्ड नंबरटा कौन NDP एट मार्केट प्राइस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये
मार्केट प्राइस रु आमे मार्केट प्राइस केमती पाइबा मार्केट प्राइस पाइबा पई हेले आमे कोन करिबा तार फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो फैक्टर कॉस्ट सहित नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मिसेबा फैक्टर कॉस्ट जहाँ अच्छी माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ जीत है से इनडायरेक्ट टैक्स मिसी सारा पर से मार्केट प्राइस है तो इनडायरेक्ट टैक्सटा प्लस करवा आउ जदि किसी सब्सिडी मिली थी छाड़ सेटा को माइनस करा सब्सिडी को माइनस करवा टैक्स को प्लस करा तो टैक्स को प्लस करके सब्सिडी को माइनस कला परे फैक्टर कॉस्ट रु आमे पाइजिबा मार्केट प्राइस तो ये ठीक अच्छे एनडीपीएट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बा इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी ठीक अच्छे तो तीन टा जाक तो ठीक रहा ताले लास्ट ही भूल रही जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अच्छा ये टिके कॉन्सेप्ट डिफरेंट देदेला जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस अच्छे किंतु ये माइनस हम ना जीएनपी ग्रॉस नेशनल टाइम केमती पाइबा ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माने जो आमर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड सेठी केते मिसुची सेटा मिस माने प्लस करदेले एठी आमे एठी राइट ऑप्शनटा माने एटा तो तार राइट ऑप्शन हम एटा भूल अच्छी ठीक होगापाई कौन करा जीवो प्लस करा जीवो तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करदेले सेटा हमर आसीबो जीएनपी तो नेट फैक्टर एनएफआईए को प्लस कले ही जीडीपी रे हमें जीएनपी पाइबा तो एटा तार राइट ऑप्शन डी हे जो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन तो ग्रीन अकाउंटिंग इज ग्रीन अकाउंटिंग टा कौन तो ग्रीन अकाउंटिंग कौन होची को तो ग्रीन अकाउंटिंग इज इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर ना एडेप्शन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ना कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम टेकिंग इनटू अकाउंट द डैमेज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बेस ना कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सेक्टर टू नेशनल इनकम तो कौटा राइट ऑप्शन हम ग्रीन अकाउंटिंग तो ये एत काली खर्च करके एत बड़टा लिखी मैंने यहाँ ही राइट ऑप्शन हम आ तो सेमती नुहे राइट ऑप्शनटा ही सी 12 नंबर सी कहीं ना ग्रीन अकाउंटिंग रे आमर यहाँ से नेशनल इनकम रे गोटे पार्ट ग्रीन अकाउंटिंग रे आमे नेशनल इनकम केमती काउंट करवा ना कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम टेकिंग इनटू अकाउंट आमे आखि आगे क्या रखिकी नेशनल इनकम काउंट करवा ना द डैमेज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बेस आमर जो नेशनल इनकम बा आमर जो कौन जो जीडीपी आसूची सेटा आमे खाली इनकम आमे कहि परिबानी हमरो कंट्री डेवलप होउची तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होउची तो डेवलप होउची ठीक अछि किंतु ता सहित हमरो नेचर को जेमती माने हार्म बहुत कम मात्रा रे केमती हार्म हेई परिबो नेचर को आमे सेव करिबा ताको भी आमे अकाउंट करिबा दरकार जे नेचुरल डैमेज हमरो केते होउची ताको केमती रिकवर करा जाय परिबो से सब को लक्ष्य करिबा दरकार तो ग्रीन अकाउंटिंग रे नेशनल इनकम अकाउंटिंग सहित हमरो एनवायरनमेंट को भी आमे स्टडी करिकि देखिबा जे एनवायरनमेंट रे केते डिप्लीट होउची ताको आमे केमती पुणी आउ थरे कोन करि परिबा ग्रीनरी आमे क्रिएट करि परिबा कोन करि परिबा सेटा को लक्ष्य रखा जिवो तो 12 नंबर राइट ऑप्शन इज सी तापरे 13 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज वेल्थ इन फ्राइडमैन्स डिमांड फॉर मनी तो फ्राइडमैन डिमांड फॉर मनी रे कोटा को वेल्थ बोली कहा जाए नहीं मनी बॉन्ड्स इक्विटी ना गोल्ड तो आमर जो फ्राइडमैन्स डिमांड फॉर मनी रे से व्हिच इज नॉट कंसीडर एज वेल्थ मनीटा को वेल्थ बोली कंसीडर करा जाए बॉन्ड्सटा को भी से कंसीडर करथले वेल्थ बोली इक्विटी को भी कंसीडर करथले वेल्थ बोली किंतु गोल्ड को से वेल्थ बोली कंसीडर करनथले सेटा गोटे एक्सचेंज हिसाब रे निया जाउथले तो तुमकर से जगह रे फ्राइडमैन तांकर कांसेप्ट रे देथिले फ्राइडमैन जो डिमांड फॉर मनी कांसेप्ट रे से गोल्ड टा को गोटे वेल्थ बोली धरनथले तो 13 नंबर राइट ऑप्शन हे जो डी आ 14 नंबर होची एक्सप्रेसिंग एज हाई पावर्ड मनी एज
कौन एक्सप्रेस करे हाई पावर्ड मनी आउ सी एज करेन्सी डिपोजिट रेशियो सीटा माने इंडिकेट करुच्ची करेन्सी डिपोजिट रेशियो आउ आर आर इंडिकेट करुच्ची द रिजर्व डिपोजिट रेशियो आरटा हूँ रिजर्व डिपोजिट रेशियो द इक्वेशन एम इज इक्वल टू मनी सप्लाई एम इज इक्वल टू एच माने हाई पावर्ड मनी इंटू 1 प्लस सी सीटा हूँ कौन करेन्सी डिपोजिट रेशियो बाय आर प्लस सी एम इज इक्वल टू एच इंटू 1 प्लस सी बाय आर प्लस सी सीटा क्या इंडिकेट कर डिपोजिट मल्टीप्लेयर एटा तो मनी मल्टीप्लेयर को इंक्लूड करुच्ची अच्छा डिपोजिट तापर मनी मल्टीप्लेयर बैंक क्रेडिट मल्टीप्लेयर ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर तो यहाँ एक्चुअली इंडिकेट करुच्ची क्या ना मनी मल्टीप्लेयर कहीं एम इज इक्वल टू एच हाई पावर्ड मनी अच्छी इंटू 1 प्लस सी माने करेन्सी डिपोजिट रेशियो अच्छी तापरे रिजर्व डिपोजिट रेशियो अच्छी करेन्सी डिपोजिट रिजर्व डिपोजिट हाई पावर्ड तो ये सब मनी मल्टीप्लेयर को इंडिकेट करे तो ये राइट ऑप्शन है 14 नंबर बी तापर 15 नंबर क्वेश्चन आसवा नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बा NAIRU नाइरू नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट सेटा क्या रिप्रेजेंट करे ना द स्टेडी स्टेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन यहाँ ही ठीक अच्छे सर्ट रन रेट छाड़ दियो तो नाइरू कौन रिप्रेजेंट करे ना लॉन्ग रन ले गोटे स्टेडी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा गोटे अनएम्प्लॉयमेंट गोटे स्थिरता देखा एति परसेंटेज रेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अच्छी लॉन्ग रन रे तो स्टेडी स्टेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन सेटा नाइरू रिप्रेजेंट करे 15 नंबर 1 तापर 16 नंबर द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू इनक्रीज देयर लोन्स एंड एडवांस डिपेंड्स अपॉन तो कमर्शियल बैंक्स रो लोन्स आउ एडवांस इनक्रीज करवा कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश पोजीशन एक्सेस कैश रिजर्व ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो राइट ऑप्शन है कौन ना एक्सेस कैश रिजर्व रेशियो तो एक्सेस कैश रिजर्व रेशियो रहिले से जगह से माने अधिक लोन आउ एडवांसटा इनक्रीज द लोन्स एंड एडवांस को इनक्रीज करें कहीं ना कैश रिजर्व रेशियो धर जी थिला ताकू बढ़े देवे जो कैश रिजर्व रेशियोटा कौन जो कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक पाखरे केते टंका रखिबो तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़े देले तापर कौन हम इंटरेस्ट रेटा इनक्रीज हो कौन ना होम लोन्स कार लोन्स से गुड़ा जो आगु लोन से मैंने दौले से लोनटा जी इंटरेस्ट नौले ताठार अधिक ने कहीं पाखे भी टंका कम अच्छी तो से मैंने इंटरेस्ट रेटा बढ़ेबे कहीं पाखे एबे कम टंका अच्छी माने से माने समस्त को तो दे पारे ना तो तेणुक जदि देबे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नेबे तो कैश रिजर्व रेशियो जिते बढ़िबो से अनुसार जो होम लोन्स कार लोन्स रो इंटरेस्ट रेटटा बढ़ी जीवो तापरे इंटरेस्ट बढ़ले से अनुसार लोक मान पाखे टंका आउ रही डिमांड फॉर मनीटा इनक्रीज हम डिमांड फॉर इनक्रीज हम तापरे इन्फ्लेशन रेटटा से जगह कमी कहीं लोक मानकर डिमांड माने अधिक परचेजिंग पावर नथिबो इन्फ्लेशन कमी जीवो से अनुसार मनी सप्लाई भी मार्केट रे कम हो तो ये सब मनी सप्लाई मार्केट रे कम हो तो से जगह इंटरेस्ट रेटटा से माने अधिक रखिबे कहीं से माने बैंक रु लोन नवा चाहिए तो ये सबुरे सेमानकर जो के एक्सेस कैश रिजर्व पाई ही ए पूराटा डिपेंड करुच्ची कमर्शियल बैंक्स रे एक्सेस रिजर्व कैश रिजर्व रहिले सेमानकर लोन आउ जो एडवांसटा इनक्रीज हो पार तो 16 नंबर राइट ऑप्शन है सी तापरे 17 नंबर क्वेश्चन को आसवा 17 नंबर क्वेश्चन कौन which one of the following is not a non-banking financial intermediary तो non-banking financial intermediary किए नुहे तो सीटा कौच तो LIC ना IFCI ना SIDBI ना IRDA कोटा हम आम देखा गोटे गोटे डिस्कस करवा LIC कौन ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटा केबे एस्टाब्लिश है LIC है कौन फास्ट सेप्टेम्बर 1956 1956 रे आसिला LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तापरे IFCI रे फुल फॉर्म कौन
ना इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटा केबे आसला 1948 रे टू गिव मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस से प्रोवाइड करे। तो एगुड़ा भी हम से कौन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी नुहे ताले बैंकिंग हेथिबो। तो LIC तो ये जाऊँगी, IFCI भी जाऊँगी। आ गोटे सिडबी हूँ कौन ना स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से 1990 मसीह एस्टाब्लीश होता एप्रिल 2 1990 मसीह जो MSME पाई मीडियम और स्मॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जोटा कि 2007 रे एस्टाब्लीश होता ताकू से तदारक करिवो MSME को। तो सिडबी आ गोटा हूँ IRDA कौन ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 मसीह आसला। तो एटा इंश्योरेंस रिलेटेड एगुड़ा सब बैंकिंग रिलेटेड LIC हो गला, IFCI हो गला, सिडबी हो गला, किंतु आमर IRDA टा हूँ नॉट ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी नुहे IRDA टा। तो ये यहाँ हूँ तार राइट ऑप्शन 17 नंबर D। तापर 18 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 18 नंबर रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लोर्ड इन द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल। मंडेल फ्लेमिंग मॉडल रे कोटा एक्सप्लोर करा जाय नहीं। हम देखिए फंक्शनिंग इन एन ओपन इकोनॉमी, क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी ना अचीव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। तो मंडेल फ्लेमिंग मॉडल ले फंक्शनिंग इन एन ओपन इकोनॉमी यहाँ अच्छी। ओपन इकोनॉमी रे फंक्शन करे मंडेल फ्लेमिंग यहाँ तो से देहर अच्छी। तापरे परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी भी मंडेल फ्लेमिंग मॉडल रही। अचीव बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस सेटा भी रही। किंतु जो क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंटा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल रे एक्सप्लोर करा जाए नहीं। क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंटा सेटा आमर जो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट माने पब्लिक इन्वेस्टमेंट अधिक बढ़ी जीवो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमी जीवो। माने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम करिके पब्लिक इन्वेस्टमेंट अधिक करिवो, गवर्नमेंट अधिक इन्वेस्ट करिवो। तो से कांसेप्ट एठी नहीं मंडेल फ्लेमिंग मॉडल रे से एक्सप्लोर करनांती बा डिस्कस करा जाए नहीं। तो 18 नंबर राइट ऑप्शन हो B। तापर 19 नंबर द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। आमर जो 3टा हाइपोथेसिस अच्छी से तो क्वेश्चन सियोर आसे। गोटे जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स रो, तापर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूसनबरी, तापर होची आमर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, तापर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मदिक्लानी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो MBA। तो ये सब कॉन्सेप्ट रू प्राय तो बहुत सारा क्वेश्चन आसे। तो सेटा भल से प्रैक्टिस करिवो। तो एठी देछि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस स्टेट्स। तो रिलेटिव माने रिलेट करथो शॉर्ट टर्म एवरेज कंजप्शन फंक्शन इज प्रोपोर्शनल एटा तो नुहे। तापरे रेट सेट इफेक्ट ऑपरेट फ्रॉम द प्रीवियस पीक लेवल ऑफ कंजप्शन एटा ही तार राइट ऑप्शन है जिवो। रिलेटिव अच्छी माने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस माने पूर्व सहित वर्तमान को कंपेयर करथो, रिलेट करथो। तो रेट सेट इफेक्ट ऑपरेट करे फ्रॉम द प्रीवियस पीक लेवल ऑफ कंजप्शन। आगरू तुम जेतिकी कंजप्शन करथो एबे तुम इनकम कमी गले भी तुम सही रेट रे कंजप्शन करिवो, कंजप्शनटा ताठरो कम करि परिवो नाही। तो सेटा ही रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रो कांसेप्ट थिला। तो 19 नंबर रो B हे जिवो राइट ऑप्शन। तापरे 20 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 20 नंबर रे विथ द IS कर्व इन द केनिसियन रेंज ऑफ LM कर्व इन द लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। तो ISLM कर्व तुम पढ़ीच जो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट रे इक्विलिब्रियम IS और LM कर्व रे गुड्स मार्केट IS और LM टा होची मनी मार्केट। तो से दुटा इक्विलिब्रियम रे जो आमर से कौन कहूँ ISLM कर्व इन द केनिसियन रेंज ऑफ द LM कर्व। LM कर्व केनिसियन रेंज टा कौन ना आमर जो फास्ट रू आरंभ है केनिसियन रेंज, तापर इंटरमीडिएट रेंज, क्लासिकल रेंज। तो से केनिसियन रेंज रे लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन रे कौन हुए। लिक्विडिटी ट्रैप आमर तलटारे यपटर तलू जो जाऊँगी LM कर्व रे लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन रे कौन हुए। देर इज नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, देर इज फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ना मॉनिटरी पॉलिसी इज फुल इफेक्टिव, ना फिस्कल पॉलिसी इज टोटली इनइफेक्टिव। तो ये राइट ऑप्शन टा हो कौन
देर इज नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट ए जो केन्सियन रेंज रे क्राउडिंग आउट इफेक्ट न थाए 20 नंबर रो राइट ऑप्शन हो ए। तापरे 21 क्वेश्चन देखिबा 21 क्वेश्चन कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन एक्सप्लेन द फ्री राइडर प्रॉब्लम इन पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स रे फ्री राइडर प्रॉब्लम को किए एक्सप्लेन करे। तो टिकेटलेस ट्रैवल इन इंडियन रेलवे, प्रोविजन ऑफ प्योर पब्लिक गुड, प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड ना सप्लाई ऑफ पार्शियल सोशल गुड। तो कोटा राइट ऑप्शन हम 21 ले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन एक्सप्लेन्स द फ्री राइडर प्रॉब्लम इन पब्लिक इकोनॉमिक्स। फ्री राइडर प्रॉब्लम होची कोन ना जोटा हमर पब्लिक गुड्स रे देखा जाए गवर्नमेंट जो सप्लाई करे से क्या पैसा देवाई पड़े ना से फ्री राइडर प्रॉब्लम कह जाए। तो ये टिकट लेस ट्रैवल इन इंडियन रेलवे तो सेटा नुहे से फ्री राइडर प्रॉब्लम नुहे से तो टिकट करने पड़ो धरा पड़े तो फाइन देव से हो पार ना। तो प्रोविजन ऑफ प्योर पब्लिक गुड, प्योर पब्लिक गुड प्रोवाइड करवा से जगह ही पब्लिक गुड रे फ्री राइडर प्रॉब्लमटा देखा जाए। तो 21 रो राइट ऑप्शन हो बी नंबर। सी नंबरटा हूँ मेरिट गुड तो हम ना से किसी लोक मिसिकी कर सप्लाई पार्शियल सोशल गुड तो हम ना एक्सटर्नालिटी थी से हम ना। तो प्योर पब्लिक गुडटारे ही फ्री राइडर प्रॉब्लम देखा जाए। तो 21 रो राइट ऑप्शन हो आमर बी। तापरे अच्छा आउ 3टा क्वेश्चन करदे। अकॉर्डिंग टू पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोज। तो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस अनुसार पब्लिक एक्सपेंडिचरटा केमती ग्रो करे स्टेडीली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना एट ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन द रिलेशन टू जीएनपी ना इन ए स्टेप लाइक मैनर ना एट ए लेस देन प्रोपोर्शनेट रेट इन रिलेशन टू जीएनपी। तो आम जदि देखिबा कोटा ना तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर एपटे टाइम पीरियड निहाई। तो पब्लिक एक्सपेंडिचरटा केमती ग्रो करे पिकॉक वाइज माने हाइपोथेसिस से गोटे स्टेडी स्टेट रे ग्रो करवा ना सेटा गोटे स्टेप लाइक मैनर माने एमती जीव तापर पुणी कन्स्टांट रही पुणी बढ़िबो पुणी कन्स्टांट रही पुणी बढ़िबो पुणी कन्स्टांट रही पुणी बढ़िबो एमती चलीथिबो गोटे स्टेप लाइक बा जर्क लाइक मैनर रे सेटा जर्क बा स्टेप लाइक मैनर रे इंक्रीज करे पब्लिक एक्सपेंडिचर माने बढ़ुथिबो तापर कन्स्टांट रहउथिबो पुणी बढ़ुथिबो पुणी कन्स्टांट रही पुणी बढ़िबो एमती चलीथिबो। तो 22 रो राइट ऑप्शन हो सी 22 रो राइट ऑप्शन सी। तापर 23 क्वेश्चन को जीवा द टेक्निक ऑफ शैडो प्राइस यूज इन सोशल कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय शैडो प्राइस किए कंट्रीब्यूट करथिले। तो एच बी चेनेरी ना ई जे मिनहास ना जे टिम्बरजेन ना एच लिबोस्टिन। तो शैडो प्राइसटा प्रथमे देइथिले हमरो किए ना जेन टिम्बरजेन शैडो प्राइस कॉन्सेप्ट देइथिले। तो से कौन कहते ना शैडो प्राइस इज यूज बाय एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट टू असाइन ए मॉनिटरी वैल्यू टू नॉन मार्केटेड गुड्स सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो शैडो प्राइस आर एसेंशियल टू रनिंग एन एक्यूरेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो यहाँ जेन टिम्बरजेन रो कॉन्सेप्ट थिले शैडो प्राइस कॉन्सेप्ट। तो ये राइट ऑप्शन हो 23 रो सी हो राइट ऑप्शन। तापर 24 क्वेश्चन को आसवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ डेड वेट लॉस इन द टैक्सेशन। तो डेड वेट लॉस टैक्सेशन रो आम टैक्सेशन डेड वेट लॉसटा आम जानीचे जो एमती फिगर रे जो केमती एटा होची डिमांड साइड एटा सप्लाई तापरे एटा होची इक्विलिब्रियम एठी ए जगह डेड वेट लॉसटा आम कहीपर उपरटा हो कंज्यूमर सरप्लस तलटा हो प्रोड्यूसर सरप्लस आउ यही एरियाटा को कह जाए कौन डेड वेट लॉस कह जाए। तो से जो एरियाटा सेटा कौन माने इंडिकेट करुचे आम देखा। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ डेड वेट लॉस कोटा मेजरमेंट नुहे। तो फार्स्टा हूँ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस और लॉसटा को ही डेड वेट लॉस कह जाए। एटा तो से रहिबो एटा हबनी। तापरे सेकेंडटा कहूँ कौन
इक्विटी इफेक्ट अच्छा ये जो इक्विटी इफेक्ट सेटा ये इक्विटी इफेक्ट डेड वेट लॉस रे नहीं डिस्टोरेशन इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेटा तो अच्छी डेड वेट लॉस रे वेलफेयर लॉस इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट अवे फ्रॉम पेरिटी ऑप्टिमैलिटी एटा भी रही किंतु जो इक्विटी इफेक्टा डेड वेट लॉस रे नहीं तो सेटा हो 24 रो राइट ऑप्शन बी। तापर 25 क्वेश्चन पाखापाखि घंटे हो गलानी आउ बेसी डिस्कस करवानी यहाँ लास्ट टिके डिस्कस करदवा जे प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजेटिंग सिस्टम PPBS कौन माने करे तो स्ट्रेस ऑन आउटकम ओनली ना एम्फासिस ऑन फिजिकल टारगेट ना स्ट्रेस ऑन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ना कंसीडर्स द बजेट एज ए होल रेदर देन टू एग्जामिन ये आमर राइट ऑप्शनटा हो PPBS प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजेटिंग सिस्टम कौन इंडिकेट करे ना सी नंबरटा हो राइट ऑप्शन स्ट्रेस ऑन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को से स्ट्रेस करे तो एमंग अल्टरनेटिव वेज टू अटेन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव को अटेन करने सी स्ट्रेस ऑन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एमंग अल्टरनेटिव वेज टू अटेन गवर्नमेंट रिसोर्सेस तो यहाँ डेवलप किए करथिले PPBS टा ना हमरो डेवलप्ड इन 1961 ले डेवलप होता बाय रेंट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप होता PPBS तो सेठी राइट ऑप्शन हो 25 रो सी। तो ये आम टोटाल 25टा क्वेश्चन कले नेक्स्ट क्लास रे से 25 ये 4टा क्लास रे हमें कंप्लीट करदे 2021 रो क्वेश्चन तो जो माने माने नुआ आसो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो देले अपडेट होगी रही पारिबो नेक्स्ट वीडियो जहाँ भी अपलोड हम जानी पारिबो आउ जदि किसी डाउट रोचे कमेंट करो आउ जदि वीडियो भल लगुची ताले लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो सेते पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।